दोस्तों, अपने गायकी के महान विदूषक किशोर दा के संगीत और कला जगत से जुड़े तो कई किस्से सुने होंगे। पर आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपको बताएगा कि किशोर दा ने न सिर्फ अपनी आवाज और अभिनय से लोगों के दिल में जगह बनाई, बल्कि एक कलाकार के तौर पर अपने हुनर, मेहनत और उपलब्धियों से कई नौजवान कलाकारों को सफलता के लिए प्रेरित किया। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर रूमी जाफरी मौजूदा पीढ़ी के उन चंद फनकारों में से एक हैं जिन्हें किशोर दा से मिलने, बात करने और उन्हें लाइव गाते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सवाल ये है कि सर्दी की रात में खंडवा स्टेशन पर किस्मत के धनी इस फिल्मकार ने किशोर दा को याद करते हुए कौन सी दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई? क्या किशोर दा का दिया वो आशीर्वाद रूमी जाफरी की तकदीर बदलने की वजह बना? और वो कौन सी फिल्म और कौन सा गीत था जिसकी रिकॉर्डिंग पर रूमी जाफरी को किशोर दा से जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिला था? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि किशोर दा से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्से हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा पल एक पूरी कहानी बदल देता है, और कभी सिर्फ किसी महान व्यक्ति का कहा सिर्फ एक वाक्य किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है, और कभी किसी महान शख्सियत का कहा सिर्फ एक वाक्य किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। जिंदगी एक सफर है जोसेफ साहब, और रास्तों का कोई अंत नहीं। हर पुरानी राह एक नई राह को जन्म देती है। बॉलीवुड के जाने माने लेखक और फिल्म मेकर रूमी जाफरी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल तब आया जब उनकी सिंगिंग लेजेंड किशोर दा से पहली मुलाकात हुई। रूमी जाफरी, जिनका नाम कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और बीवी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों से जुड़ा है, उनका सफर किसी चमकदार सेट से शुरू नहीं हुआ था। ये साल था 1986। रूमी जाफरी भोपाल से मुंबई जा रहे थे, वो भी बिना रिजर्वेशन के। रेलवे में थोड़ा जान पहचान थी तो सोचा टीसी से बात कर ट्रेन में ही रिजर्वेशन करा लेंगे। पर किस्मत उस दिन थोड़ा इम्तिहान ले रही थी। ट्रेन में हंगामा हुआ और इसी हंगामे के चलते टीसी उनका रिजर्वेशन नहीं कर पाए। लेकिन अभी इतना ही काफी नहीं था, अभी रूमी जी का और भी इम्तिहान बाकी था। खंडवा स्टेशन पर रेलवे पुलिस ट्रेन में चढ़ी और बिना रिजर्वेशन वालों को ट्रेन से नीचे उतार दिया। दिसंबर की ठंडी रात थी। स्टेशन पर सन्नाटा छाया था। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। रूमी जाफरी बेंच पर बैठे कांप रहे थे। आखिरकार ठंड से बचने के लिए उन्होंने पास ही लेटे कुछ फकीरों की गोदड़ी में अपने पैर डाल दिए। उस सर्द रात में अपनी हालत पर आह भरते हुए उनके जहन में एक ख्याल आया। ये वही खंडवा है जहां किशोर दा पैदा हुए थे। वो सोचने लगे, क्या जिंदगी में कभी मौका मिलेगा कि किशोर दा को सामने से देख सकूं, उन्हें गाते हुए सुन सकूं? ये एक ऐसी दुआ थी जो दिल से निकली थी। अगले ही दिन रूमी जाफरी मुंबई पहुंचे। अपने दोस्त के जरिए उन्हें फिल्म सेंटर जाने का मौका मिला, जहां किसी फिल्म के लिए गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। अपने एक ऑनलाइन आर्टिकल में रूमी जाफरी जी ने इस फिल्म का नाम जाने जाना बताया है, जो 1986 में गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर बन रही थी। पर हमारी रिसर्च में ऐसी कोई फिल्म सामने नहीं आई। अलबत्ता मीनाक्षी शेषाद्री और संजय दत्त की फिल्म इनाम 10,000 1987 में रिलीज हुई थी। ज्योतिन गोयल की इस फिल्म में किशोर दा और आर.डी. बर्मन की करिश्माई जोड़ी के गीत शामिल हैं। तो बहुत संभव है कि फिल्म के नाम और स्टार कास्ट में बदलाव हुआ हो और गोविंदा की जगह संजय दत्त को ले लिया गया हो। दूर जाते हो और पास आते हो। बहरहाल चलिए अब गीत की रिकॉर्डिंग पर वापस आते हैं। जैसे ही रूमी जाफरी स्टूडियो में दाखिल हुए, उनके लिए वक्त जैसे रुक गया। उनके ठीक सामने आर.डी. बर्मन खड़े थे और उनके सामने खड़े थे सिंगिंग लेजेंड किशोर दा। एक गाने की रिहर्सल चल रही थी।
और किशोरदा की जादुई आवाज हवा में गूंज रही थी। जाने भी दो यार, छोड़ो इनका। रूमी जाफरी को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हिम्मत करके उन्होंने दूर से दोनों हाथ जोड़कर किशोरदा को नमस्ते किया। किशोरदा ने सामने से नमस्ते का जवाब दिया और इशारे से रूमी जाफरी को वहीं बैठने को कहा। रूमी जाफरी ने पूरी रिकॉर्डिंग देखी, पूरा गाना सुना और हर पल को अपने अंदर उतार लिया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद किशोरदा बाहर आए और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी बाहर उनका इंतजार कर रहे रूमी जाफरी ने उनसे कहा, कल रात में खंडवा में ही था और दुआ कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए, और देखिए आज आप मेरे सामने खड़े हैं। किशोरदा ने उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, घर से भागकर आया है या आशीर्वाद लेकर आया है? रूमी जाफरी ने जवाब दिया, आशीर्वाद लेकर आया हूं। किशोरदा ने बस इतना कहा। ऐसे ही लगे रहो, कुछ बन जाओगे, और गाड़ी में बैठकर चले गए। कोई लंबा उपदेश नहीं, कोई बड़ी सलाह नहीं, बस एक सीधा सा वाकया। सालों बाद रूमी जाफरी उसी खंडवा शहर में 13 अक्टूबर 2017 यानी किशोरदा की पुण्यतिथि वाले दिन किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होते हैं। शहर भर में उनके पोस्टर किशोरदा के साथ लगते हैं। वो किशोरदा की समाधि पर जाकर सिर झुकाते हैं। शायद ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, शायद वो दुआ जो खंडवा स्टेशन की ठंडी रात में दिल से निकली थी, कबूल हो गई थी। न सिर्फ उन्हें किशोरदा का आशीर्वाद मिला, बल्कि इतनी शोहरत मिली कि खुद उनके आदर्श किशोरदा के नाम का अवार्ड भी उन्हें मिला। रूमी जाफरी जी ने यह पूरा किस्सा दैनिक भास्कर के लिए लिखे एक आर्टिकल में शेयर किया था। इस आर्टिकल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहां आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, किशोरदा एक ऐसे बेमिसाल कलाकार, एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने न सिर्फ अपने साथी कलाकारों और सिने प्रेमियों बल्कि आम लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। आप किशोर कुमार से काफी इंस्पायर्ड रहे हैं। बिल्कुल, मुझे क्योंकि जब मैं हिमाचल में बड़ा हो रहा था तो बहुत सारा संगीत जो था वो मैं रेडियो पे सुनता था। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो किशोरदा थे। मैं बचपन में उनके गाने गाता था। मैंने किशोर कुमार को देखा तो हीरो ही, मगर जो टाइमिंग थी उनकी कॉमेडी की, इन लोगों से सीखा। एक एन इंस्पिरेशन आई थिंक किसी भी एक्टर, किसी भी सिंगर, किसी भी डांसर, किसी भी आर्टिस्ट को अगर कोई भी इंस्पिरेशन चाहिए तो उन्हें किशोरदा का काम देखना चाहिए। पूछते हैं कि आपके इंस्पिरेशन कौन है? अगर मुझे सिर्फ एक ही नाम देना हो तो ज़रूर वो नाम किशोर कुमार ही होगा। अगर आपको भी लगता है कि किशोरदा सिर्फ गायक नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में उम्मीद जगाने वाली एक ताकत थे, तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अन्य किशोर प्रेमियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और किशोरदा से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।